जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 10 मिनट में पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख, आप देख रहे हैं, पर्वत श्रेणी एवं चोटी। पर्वत श्रेणी एवं चोटी से एक सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो आप लोग देखिए फटाक से, और हम लोग मैप पे ही इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपके सामने दो मैप बनेगा और इसी दोनों मैप में हम आपको पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर हम बना देते हैं उत्तर भारत और उस तरफ बना देंगे दक्षिण भारत। उत्तर भारत में कहाँ कहाँ है और दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। यह है आपका उत्तर भारत। उत्तर भारत, यह है उत्तर भारत। अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करें तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पर है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम के बाद आपका लद्दाख है। उसके बाद यहाँ पर जास्कर पर्वत श्रेणी है। जास्कर के बाद पीर पंजाल। उसके बाद आपकी धौलाधार पर्वत श्रेणी। इधर आपका है अरावली पर्वत श्रेणी। और ये आपका है विंध्य पर्वत श्रेणी, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजन का काम करती है। ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, जो प्रायद्वीपीय पठार का आधार भाग इसको माना जाता है। उसके बाद में हम लोग सीधे अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर आता है डाफला। डाफला के बाद आता है मिरी। मिरी के बाद आपका आता है अबोर। अबोर के बाद आता है आपका ये मिसमी, और नीचे इसके आता है पटकोई बूम। ये पांचों आपकी कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद आपकी आती है मिकिर। यह है आपका मिकिर। उसके बाद यह है आपका नागा, और इधर आपका है मेघालय। मेघालय इस प्रकार से यहाँ पर है। और यहाँ पर है ये दार्जिलिंग। ये है दार्जिलिंग। आइए इनका नाम हम लोग नाम लिख लेते हैं। सबसे ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है केटू या गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन। केटू या गाडविन आस्टीन। केटू या गाडविन आस्टीन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की एवं भारत की भारत की पहली एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। इधर आपका ये 2 नंबर पे है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी की अगर हम लोग बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राकापोसी, जो विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी, जो विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। राकापोसी चोटी, जो विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है, ये यहाँ पर स्थित है। इसका नाम है जास्कर। जास्कर श्रेणी। उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जाता है। और ये आपकी है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। ये आपकी है धौलाधार पर्वत श्रेणी। ये है धौलाधार पर्वत श्रेणी। धौलाधार पर्वत श्रेणी। धौलाधार पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल के मध्य में एक घाटी है जिसको कहते हैं कुल्लू घाटी। काफी क्वेश्चन पूछा गया है ये कई बार। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में है? तो पीर पंजाल और धौलाधार। धौलाधार पर ही एक जो है ट्राइब्स पाई जाती हैं, गद्दी नामक जनजातियां। गद्दी जनजातियां आपकी कहाँ पाई जाती हैं? तो ये धौलाधार पर्वत श्रेणी पर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर चोटी।
गुरु शिखर चोटी ये कहाँ पर है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी की है। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपकी है विंध्य पर्वत श्रेणी, जो उत्तरी और दक्षिणी भारत का विभाजन करती है। ये इसका क्या नाम है? विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी क्या करती है? उत्तरी और दक्षिणी भारत का क्या करती है? विभाजन का काम करती है। उसके बाद आप इस तरफ चले आएंगे, इधर आपकी है दार्जिलिंग की पहाड़ी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह है दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ी आपके पश्चिम बंगाल, चिकन नेक, चिकन नेक मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल और सिक्किम के दक्षिण में स्थित है। अब उसके बाद में इसका नाम है डाफला, इसका नाम है मिरी, इसका नाम है अबोर, इसका नाम है मिसमी, और पटक के नीचे गिरा दिया गया है इसको नीचे, यह है पटकोई बुम, पटकोई बुम। और इधर है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। क्वेश्चन पूछता है कि नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरामती, जो म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। यह है सरामती चोटी, सरामती चोटी, सरामती चोटी। उसके बाद में यह है आपकी मेघालय की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी। मेघालय की पहाड़ी की बात करें तो इस पे 3 पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतियां। और जो ये असम में है इसका नाम है मीकिर पहाड़ी, यह है मीकिर पहाड़ी, ये आपका असम में है, मैप के माध्यम से दिख रहा होगा। ये जो पांचों आपकी है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये नागालैंड में है ही है। मेघालय आपका मेघालय में है। तो यहाँ पर इसका जो नाम है, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, जो सबसे किनारे है इसका नाम है जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। गारो खासी जयंतियाँ ये कहाँ की है? तो ये आपके मेघालय पठार की है। विंध्य पर्वत श्रेणी क्या करती है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन का काम करती है। आइए अब हम आपको सीधे ले चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें तो ये है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक बिहार, यूपी में, ये सॉरी गुजरात में है, जिसका नाम है गिरी पहाड़ी, गिरी पहाड़ी, गिरी पहाड़ी। एक आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो है नीलगिरी की पहाड़ी, ये जो है ये नीलगिरी की पहाड़ी है। ये नीलगिरी की पहाड़ी ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का काम करती है। ये पूर्वी घाट है और इस तरफ जो है ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का काम कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर हम लोग बात करें, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, जो थुथुनवा निकला है, सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका नाम है टोडा बेटा, टोडा बेटा। कई बेटा? 2 बेटा, एक पूर्वी बेटा और एक पश्चिमी बेटा, एक पूर्वी बेटा और एक पश्चिमी बेटा, डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। वहीं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालसुबई और महाबलेश्वर। कालसुबई पहले स्थान पे आएगा, महाबलेश्वर दूसरे स्थान। कालसुबई, कालसुबई चोटी ये दोनों महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर चोटी, ये आपकी कालसुबई फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपको वहां कालसुबई विकल्प में नहीं मिलता है, ज्यादातर आपको महाबलेश्वर मिलता है। महाबलेश्वर भले दूसरे नंबर पर है लेकिन महाबलेश्वर मिलता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर चले आते हैं, ये यहाँ पर एक पहाड़ी पाई जाती है, ये इस पहाड़ी का नाम है मैकाल की पहाड़ी। क्या नाम है इसका? मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी।
मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी। उसके बाद में यहां पर ये यहां पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। इसकी लंबाई ऊंचाई गलत लिख दिया गया है, 2636 मीटर है ये। चलिए बाबू, 2636 मीटर। पालनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें, ये है अन्नामलाई पहाड़ी है भाई, पालनी नहीं, अन्नामलाई। पालनी पे कोई चोटी नहीं पाई जाती है। अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की जो है अन्नाई मुडी है, सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है। अन्नामलाई पर अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी चोटी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर, कहीं कहीं 96 मीटर भी लिखा मिलता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहां पर आप देख लिए हैं, अब इसके बाद जो है यहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भूपगढ़ है, भूपगढ़, भूपगढ़ है। यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है, इस पहाड़ी का नाम है हरिश्चंद्र की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी। अगर आपके दिमाग में मैप होगा कि कौन सा जिला कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ, राज्य आपको जिला अगर नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर राज्य आपको पता है तो आसानी से आप तीर मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपकी है पारसनाथ चोटी, पारसनाथ चोटी, पारसनाथ चोटी, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। तो इस प्रकार से आपने देख लिया उत्तर भारत की प्रमुख चोटियां, इनका क्रम इधर से, इनका पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब क्रम, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी 2636 मीटर, दोडा बेटा, दोडा बेटा मतलब दूसरी है, और अन्नाई मुडी की बात करेंगे सबसे ऊंची है, जो कहां पर है? अन्ना मलाई पहाड़ी पर है। पूर्वी पश्चिमी घाट का मिलन कहां होता है? तो ये आपका होता है नीलगिरी की पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है। बाकी इसका विस्तार देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ज्योग्राफी की क्लास है, एकदम जबरदस्त तरीके से एक एक चीज और इसके अंदर तक आपको बताया गया। लेकिन अगर 10-12 मिनट में इतना ज्यादा मैटर आपको मिल रहा है तो आपके लिए बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।